जब हम बड़े होते हैं तो सभ्यता के क्रम में सबसे पहली चीज सिखाई जाती है सम्मान। दूसरों का सम्मान करिए और फिर यह भी कि अपने लिए सम्मान अर्जित करिए। सम्मान पाने की कड़ी का पहला पड़ाव आत्मसम्मान। मान शब्द यहाँ कीवर्ड है। इसी से बनता है मानचित्र। देश का मानचित्र देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। आप पर्यटक हैं तो हिमालय की चोटी से लेकर कन्याकुमारी को जोड़ती एक लकीर नजर आएगी। आप नेता हैं तो मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की सरकारें और राजनीति नजर आएगी। लेकिन अगर आप युवा हैं तो इसी मानचित्र पर एक लाठी नजर आएगी, लाठी जो खून से सनी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें ताजा हैं, लेकिन ये लाठी गाहे बगाहे हर राज्य में नजर आ जाती है, जिसकी चटक में युवाओं की चमड़ियां चिपकी हुई हैं। कर ली होगी हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की, तकनीक भी हमारी दुनिया भर में तारी है, लेकिन एक अदद भर्ती परीक्षा आज भी बिना लीक के देश के किसी राज्य में जैसे हो ही नहीं पाती। और फिर इन युवाओं को इनका आत्मसम्मान कचोटता है और ये मान सम्मान वालों से पूछते हैं हमारा हक कहाँ है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। शो में आज विस्तार से बात होगी उन नौजवानों के बारे में जो मानचित्र में हर राज्य में पाए जाते हैं और जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी सरकारें भर्तियां ठीक से क्यों नहीं कर पाती। आज के शो में हम उत्तराखंड समेत देश भर के तमाम राज्यों में अनवरत प्रक्रिया के तहत जारी पेपर लीक्स के बारे में बात करेंगे। लल्लन टॉप की टीम देहरादून में युवाओं के बीच पहुंची। इसके अलावा हमने सुबह ही सोशल मीडिया के अपने सभी प्लेटफॉर्म पर युवाओं से उनके राज्यों में हुई भर्ती धांधली को बताने को कहा। अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में कमेंट आए। सभी को एक शो में दिखा देने का दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर पर बात करने की कोशिश रहेगी। पर सबसे पहले एक विज्ञापन देखिए। चिंता मत करिए, ये कोई व्यावसायिक हित का विज्ञापन नहीं है और ना ही इसके हमें कोई पैसे मिलने वाले हैं। 9 साल पहले फेविकोल बनाने वाली पिडिलाइट इंडिया का एक चर्चित विज्ञापन आया। कॉपीराइट का रिस्क है, फिर भी दिखा रहे हैं। बाबा ये क्या है बाबा? बाबा इतना तो टैक्सी में आने जाने का भाड़ा लग जाता है बाबा। एक और लास्ट तो आपने देखा विज्ञापन में एक बुजुर्ग मरणासन स्थिति में लेटे हैं। वकील से वसीयतनामा बनवाकर अपने तीनों बेटों को देते हैं। एक बेटा कहता है, बाबा ये क्या दिया आपने, इतना तो बस के किराए में खर्च हो जाता है। जबरन वो वसीयतनामे की रकम में 2-3 जीरो बढ़वा लेता है। फिर जब वो घर की देहरी पर खड़ा होता है और वसीयत की रकम देखता है, तभी टपकती छत से एक बूंद कागज पर गिरती है और जीरो के आगे लगा 1 मिट जाता है। पीछे से कमेंट्री होती है, सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। ये एमसील का प्रचार था। इसी तरह की एक एमसील की जरूरत देश की सरकारों को है, राज्य की सरकारों को है, क्योंकि पेपर लीक न रोकना युवाओं की नजर में एक अक्षम्य अपराध है जो उनके 1 को 0 में तब्दील कर देता है। एक बड़ा विशालकाय 0। ये सिस्टम का नल बार बार चूहे जा रहा है। इसको रोकने के लिए कोई तो एमसील होगी। या तो उसको खोज लीजिए या फिर सरकारें ये मुनादी करा दें कि हम नौकरी नहीं दे सकते, खुद मुख्तार बन जाइए। ये क्या बात हुई कि युवाओं पर बेरहमी से लाठी चला दी जाए और फिर कहा जाए बाहरी तत्व आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। ये बाहरी तत्व कहां से आए थे? विदेश से आ गए थे क्या? और ये तत्व जब आए तब सरकारें क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार उत्तराखंड की चुनावी रैली में कहा था, पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। और क्या बढ़िया काम आ रहा है। पहाड़ पर उगने वाले देवदार से बनी लाठियों की मजबूती इनकी पीठ से की जा रही है चेक। देहरादून में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठे होते हैं। वजह पेपर लीक, भर्ती समय से न होना। कौन सी भर्ती लीक? नोट करना शुरू करिए। 2021 उत्तराखंड एसएसएससी की 13 विभागों में 916 पदों के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक हुआ। 2022 770 पदों के लिए 5 भर्ती परीक्षाएं धांधली के बाद रद्द। 2022 में ही विधानसभा के स्टाफ की भर्ती में अपनों को रेवड़ी बांटने की धांधली हुई, आरोप लगे। अब उत्तराखंड SSSC से भर्ती परीक्षाएं ईमानदारी से न हो पाई तो काम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया। लेकिन देखिए, इसी बरस जनवरी में जब लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में, तो इसका पेपर भी लीक हो गया।
इस परीक्षा में 1 लाख लोग बैठे। उत्तराखंड छोटा राज्य, एक भर्ती इम्तिहान में 1 लाख बच्चों के बैठने का मतलब बेरोजगारों की कितनी बड़ी तादाद एक नौकरी, एक भर्ती, एक इम्तिहान, एक परिणाम और एक नियुक्ति पत्र का इंतजार करती रहती है। जहां ना यूके एसएससी ईमानदारी से भर्ती परीक्षा करा पा रहा है, ना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। अगर मैं उंगलियों पर गिन दूं तो 2 साल में पटवारी, लेखपाल, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पोस्टमैन, वन दरोगा, इन सारे पदों पर नौकरी दिलाने वाली परीक्षाओं के पेपर अकेले उत्तराखंड में लीक हो चुके हैं। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें वादा किया कि हम उत्तराखंड के युवाओं को 50,000 नौकरी देंगे, 24,000 नौकरी सत्ता में लौटते ही उपलब्ध कराएंगे। पर बदले में क्या मिला? लाठियां। उत्तराखंड में मौजूद हमारे सहयोगी गौरव ने छात्रों से इस मुद्दे पर बात की। सुनिए उनकी मांग क्या है और लाठीचार्ज पर वो क्या सोचते हैं। सर, हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड है ना कि हम गवर्नमेंट सर्विसेज इसी सिस्टम में तो हमें आना है ना, उसके लिए हम चाहते हैं कि आप एक निष्पक्ष एग्ज़ाम तो करवाएं। हम क्या मांग रहे हैं इनसे? हम अपना प्री देते हैं, किसी भी, अगर हम पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की बात करें, हम प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद हम 1.5 साल तक वेट करते हैं और हम आउट हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि सिस्टम में वो बच्चा पहुंच चुका है जो पैसे दे के पहुँच चुका है। तो मतलब हमारा कंसर्न तो बहुत जेन्युइन है ना, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे भी भर्तियां कितने साल में आती हैं? 5 साल में। कितने साल में आती है? ये पीसीएस जो आया है ये 5 साल में आया है, इसको होते होते 7 साल लग जाएंगे और रिजल्ट आते आते 10 साल लग जाएंगे। अच्छा, ये 2022 का या 2021 का? सर 2021 का। 2021 का ये नोटिफिकेशन है। 2 साल बीत चुके हैं। 2022 का था ना, 2022 में नोटिफिकेशन आया था ये। अच्छा, 2022 22 में अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था, मई में इसका रिजल्ट आ गया था। फिर यहाँ उत्तराखंड में वुमेन रिजर्वेशन 30% की वजह से ये एक्सटेंड होता रहा। पहले कमीशन से आता है, अगस्त में आता है, फिर सितंबर में आता है कि अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, नवंबर में होगा। हम जो यूथ है ना वो फेड अप हो चुका है क्योंकि हम ना 5 साल इसी कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी नहीं करते। यहाँ जब 5 साल में रोज़गार आता है तो हमें सेंटर के भी एग्ज़ाम देने होते हैं, हमारे वहाँ भी एग्ज़ाम क्लैश हो जाते हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर हम पीसीएस जैसे प्रेस्टीजियस सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो ये तो फेयर होना चाहिए ना। हमारा कंसर्न ऐसा नहीं था कि हमें पहले से सीबीआई चाहिए थी। जब 8 तारीख को हमारा पटवारी पेपर हुआ और 12 तारीख को पता चला कि वो लीक हो गया। लीक में आया कि आयोग के ही संजीव चतुर्वेदी ने वो लीक करवाया। अब हमारा कंसर्न तो जेन्युइन है ना कि जिस संजीव चतुर्वेदी के सिग्नेचर हमारे सिलेबस के फ्रंट पेज पे होते हैं, क्या वो बंदा इतना पीसीएस का पेपर नहीं लीक करवाएगा? हमारा कंसर्न तो जेन्युइन है कि हमें जांच चाहिए। उसके बाद भी ठीक है, बोला गया कि उनको उस चीज़ का जिम्मा नहीं मिला था, उनको पटवारी का मिला था, ठीक है। उसके बाद ही अभी 2 फरवरी को एक डेलीगेशन गया था शायद, और 3 फरवरी को आया कि एईजेई भर्ती में 9 बंदे अंदर, उसमें भी आयोग के 2 बंदे, फिर से गोपनीय अति गोपन विभाग 2 का एक ऑफिसर कोई अंदर चला गया। अब हम कैसे, जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है वो आयोग की तरफ से हो चुका है स्टूडेंट्स के साथ। हमें इसी सिस्टम में, इसी आयोग के साथ में तो काम जाना है ना। हमें, हमारी लड़ाई क्या है? हम यहाँ इतना यूथ बैठा है, यहाँ कोई क्रांतिकारी नहीं है, हम ऑफिसर ही तो बनना चाहते हैं। और अगर हमारे अंदर हमने प्री क्वालिफाई किया है तो हम चाहते हैं कि मेंस एग्जाम को आप तब तक पोस्टपोन कर दो जब तक आप अपने आयोग में अपने एक ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराओ। युवाओं की बात सुन ली, अब देहरादून एसएसपी का बयान भी समझ लीजिए। लाठीचार्ज पर दिलीप कुंवर ने बयान दिया कि बेरोजगार संघ के बैनर तले उनके कुछ लोग भी थे, ज्यादातर लोग असामाजिक तत्व शामिल थे। उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की तो कमाल देखिए, जो पुलिस पेपर लीक माफिया को समय से पकड़ नहीं पाती, वो एक झटके में आंखों में स्कैनर लगाकर ऐलान कर देती है कि बेरोजगार कम थे, असामाजिक तत्व ज्यादा। लड़कियों को भी लाठियां लगी, क्या वो भी असामाजिक तत्व थी? युवाओं पर पथराव का आरोप है, उनमें गिरफ्तारियां भी हुई। प्रदर्शन में हम हिंसा के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते, कानून अपना काम करे, लेकिन युवाओं के मुद्दों और मांगों से छल नहीं होना चाहिए। दुखद किंतु सत्य, ये छल हर राज्य में हो रहा है। हमें समझ नहीं आता किस राज्य का नाम लें और किसका छोड़ दें। उत्तराखंड के अलावा यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, अरुणाचल, हर राज्य में भर्ती परीक्षाएं लीक हुई। राज्य में अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियां, आप में से कुछ लोगों की उन पार्टियों के लिए वफादारी भी होगी, लेकिन आपकी और हमारी वफादारी सबसे पहले इन नौजवानों के लिए है, हमारे वक्त के लिए है, हमारे वर्तमान के लिए है। और पेपर लीक, उसको एक मुलम्मा दे दिया जाता है। सिस्टम ही ऐसा है, सबको लीकेज रोकने के लिए दिल करता है एक एक एमसील गिफ्ट कर दी जाए। आप कहेंगे इस ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं, हम सिस्टम की खामियों का प्रचार कर रहे हैं और बहुत तकलीफ के साथ कर रहे हैं। हमने जब युवाओं से उनके राज्य में हुए पेपर लीक के बारे में जानकारी मांगी तो दिमाग चकरा गया।
कुछ कमेंट पढ़े देता हूं, हजारों में से कुछ। धर्मेंद्र लिखते हैं, सौरभ भैया मेरा कमेंट जरूर देखना, मैं मध्य प्रदेश से हूं। मेरा यह कहना है कि क्या हर प्रदेश में कोई ऐसी संस्था नहीं बन सकती जो यूपीएससी जैसे निश्चित समय पर परीक्षा करवाए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये देश की जो सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं वो करवाती है। एनडीए की परीक्षा करवाती है फौज के अफसर बनने के लिए, आईएएस आईपीएस की परीक्षा करवाती है, जिसको पास करके इन सारी परीक्षाओं के जिम्मेदार लोग उन पदों पर पहुंचते हैं। यूपीएससी पर लोगों का भरोसा है, यानी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे उदाहरण हैं जिनका पालन करके पेपर लीक से छुटकारा मिल सकता है। सुनील क्या लिखते हैं, राजस्थान में तो भैया वैकेंसी बाद में आती है, पहले ही पेपर लीक हो जाता है। बिहार के मनीष लिखते हैं, बिहार से हूं, तेजस्वी भैया ने पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने को कहा था, पर दुख की बात है शायद भैया की कलम कहीं खो गई। आलोक लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नहीं होते, यहां नीचे से पेंदी ही काट दी जाती है ताकि बाहर से सब कुछ पारदर्शी लगे। हजारों कमेंट आए, सब पढ़ने लगा तो रात बीत जाए, पर सब में व्यथा वही है, पेपर लीक और भर्ती में देरी। आज हम आपको किसी व्हाटअबाउटरी में फंसने नहीं देंगे। इस राज्य का बता रहे हैं तो उस राज्य का क्यों नहीं बताया। शुरू में हमने जिस मान कीवर्ड की बात की उसी से मानचित्र पर चलते हैं। बारी बारी से 2 बीजेपी शासित और 2 गैर बीजेपी शासित राज्यों की पेपर लीक की लिस्ट देखिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है। अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती का पेपर लीक हुआ। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक। अप्रैल 2018 यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक। जुलाई 2018 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर आउट। अगस्त 2018 स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक। सितंबर 2018 नलकूप ऑपरेटर की भर्ती का पेपर लीक। 2018 में सिपाही भर्ती पेपर लीक का भी दावा। जुलाई 2020 में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक। अगस्त 2021 बीएड प्रवेश परीक्षा का पर्चा लीक। अगस्त 2021 में ही पीईटी का पेपर लीक। नवंबर 2021 यूपी टेट पेपर लीक। अक्टूबर 2021 सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य का पेपर लीक। ये यूपी की लिस्ट है। अब बगल के राजस्थान चलते हैं, यहां कांग्रेस की सरकार है। जुलाई 2014 में आरएएस भर्ती पेपर लीक होने से रद्द हुई थी। उसके बाद दिसंबर 2015 में एलडीसी भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। फिर मार्च 2018 आया, अभी तक वसुंधरा सरकार चल रही है। कांस्टेबल भर्ती की पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ। अब आ गई गहलोत सरकार। 2019 में पटवारी भर्ती को रद्द करना पड़ा। फिर दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर लीक हुआ। दिसंबर 2020 जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। 2021 सब इंस्पेक्टर और रीट भर्ती में पेपर लीक का आरोप। अब गुजरात चलते हैं। आप कहेंगे गुजरात भी, जी यहां भी खूब पेपर लीक हुए, जहां लंबे समय से बीजेपी की सत्ता है। 2014 जीपीएससी चीफ ऑफिसर का पेपर लीक होता है। 2015 तलाटी का पेपर लीक होता है, तलाटी कहते हैं गुजराती में पटवारी को। 2016 जिला पंचायत के तलाटी पेपर लीक। फिर 2018 टीएटी शिक्षा विभाग का पेपर लीक। 2018 में ही मुख्य सेविका का पेपर लीक। इसी बरस एलआरडी लोक सेवक दल का पेपर लीक। अगला बरस 2019 गैर सचिवालय क्लर्क का पेपर लीक। 2021 हेड क्लर्क का पेपर लीक। इसी साल डीजीवीसीएल का पेपर लीक। इसी साल सब ऑडिटर का भी पेपर लीक। 2021 अब आता है 2022 चुनावी बरस, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक। और 2023 का बरस शुरू हुआ तो गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जूनियर क्लर्क की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। अब बिहार की बारी है, जहां सत्ता गुलाटी खाती रहती है, नीतीश शाश्वत रहते हैं, सुशासन बाबू। पर फिलवक्त जिस जेडीयू आरजेडी सरकार की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और जिसमें डिप्टी सीएम है तेजस्वी, उन सरकारों का हाल देखते हैं। और नीतीश कुमार का इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि कोई और था तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। 2012 एसएससी का पर्चा लीक। 2018 फिर से एसएससी का पेपर लीक। उसके पहले 2017 में भी पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ। 2021 की बात करें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पेपर लीक हुआ। 2022 में एसएससी का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, और ये लिस्ट लंबी है। 2023 आया तो 12वीं के भी पेपर लीक होने का आरोप लग गया। इसके अलावा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र के लिए लाठी खाती तस्वीरें तो थोड़े थोड़े दिन पर पटना से आ ही जाती हैं। इतनी लीक भर्तियों को गिनाने के बाद भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि हमने सब प्रसंग बता दिए। क्या छत्तीसगढ़, क्या बंगाल, क्या अरुणाचल, सब जगह यही हाल है। एमपी से बीते सप्ताह ही नर्सिंग स्टाफ के पेपर लीक की खबर आई। सवाल ये है कि ये लीक क्यों होते हैं, इसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन सा सिस्टम है जो हर पार्टी के शासन में शाश्वत है। युवाओं के मुद्दे पर युवा हल्ला बोल नाम की संस्था चलाने वाले अनुपम से हमने यही सवाल पूछा। तो देखिए, पेपर लीक हो क्या रहा है। हमको आपको जिन पेपर लीक की घटनाओं के बारे में पता चल रहा है, हम आप तो उसी को पेपर लीक मान रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारी पेपर लीक की बातें जो हैं वो बाहर आ जा रही हैं। अगर सारी बाहर आ जाती तो उतने में ही पेपर लीक बंद हो जाता।
तो इसका मतलब हम तो अभी बस टिप ऑफ द आइसबर्ग को जानते हैं। उसमें भी क्या होता है कि जवाबदेही कभी तय नहीं होती है। जब हम जैसे लोग विरोध करते हैं, उस पर सवाल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि भर्ती रद्द कर दिया, परीक्षा रद्द कर दिया, या ये होता है कि कुछ अभ्यर्थियों को ही पकड़ लिया जिसने पेपर खरीदा हो, या किसी सॉल्वर को पकड़ लिया, और बहुत ज़्यादा दबाव बन जाए तब जाके सरकार ये बताती है, अगर आंदोलन हो जाए तेज़ तो सरकार ये कहती है कि किसी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 1-2 कर्मचारी बैठे हुए थे, वही सरगना थे, वही सारा कुछ करा रहे थे, और उस बेचारे निरीह कर्मचारी के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ के मामले को क्लोज कर दिया जाता है। दिक्कत यहीं पे है। अगर जांच में उस अंतिम छोर तक सरकार पहुंच जाए, जो लोग सीधे तौर पे इसके जवाबदेह हैं, जो सरगना है, तो पेपर लीक की घटनाएं बंद हो जाएंगी। सरगना कौन है? सरगना हमेशा वो लोग होते हैं जिनके ऊपर शय होता है, आशीर्वाद होता है सत्ता में बैठे लोगों का, और कोई जांच उन तक नहीं पहुंचती है। तो सबसे पहले तो देश भर के नौजवानों को, अभी उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं, देखिए बिहार में चल रहा था अभी बिहार एसएससी को लेकर, उससे पहले बीपीएससी को लेकर, उत्तर प्रदेश में अकेले जब से ये सरकार है, ये मुख्यमंत्री जी हैं, तब से 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, जिसकी पूरी लिस्ट हम लोगों के पास है। गुजरात में, राजस्थान में, हर जगह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, खूब जबरदस्त इवेंट करते हैं और इतना खर्च कर देते हैं। ये कहा गया है कि जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय का साल भर का बजट होता है, उतना एक परीक्षा पे चर्चा पे खर्च हो जाता है। लेकिन परीक्षा पे चर्चा पे प्रधानमंत्री बात करते समय ये बात करते हैं कि कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर देना चाहिए, कि आसान प्रश्नों के, पानी पी के सोना चाहिए, सुबह आशीर्वाद लेना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन परीक्षा का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि पेपर ही लीक हो जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री कभी कुछ नहीं बोलते हैं। हमने देखा है जब भी पेपर लीक की खबर आती है तो सबसे पहले निचले स्तर के कर्मचारियों को पकड़ा जाता है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, कहा जाता है तार यहां पहुंच रहे, वहां पहुंच रहे। गिरफ्तारी पर सरकारें पीठ ठोकती हैं और जब तक जांच होती तब तक दूसरा पेपर लीक हो जाता है। आज राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहली ये कि भर्ती परीक्षा निःशुल्क कराई जाएगी, यानी फॉर्म का कोई पैसा नहीं लगेगा। दूसरी ये कि पेपर लीक की जांच के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया जाएगा। ऐलान कर दिया। पर क्या छात्र या छात्र संगठन इससे खुश हैं? हमने राजस्थान में बेरोजगार युवा संघ चलाने वाले उपेन यादव से बात की। इसलिए राजस्थान में हालांकि एसओजी जांच करने में विफल रही है। आज तक एसओजी भी सरगनाओं का पता नहीं लगा पाई और एसओजी के रहते हुए विदेश तक ये भाग गया। हालांकि आज बजट में एसटीएफ की घोषणा करने की घोषणा की है, जो भी एसओजी की निगरानी में काम करेगी। जब एसओजी पहले भर्ती परीक्षाओं में विफल हो चुकी है उनको पकड़ने में, माफियों को, तो क्या एसटीएफ कामयाब हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं में जो शुल्क जो माफ करने की बात कही है, लेकिन इस बजट जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा पेश किया गया है, उन्होंने कहा था कि युवाओं के लिए बजट होगा और ये युवाओं को समर्पित होगा, लेकिन इसमें भर्तियों की घोषणा नहीं की गई, जिससे युवाओं में आक्रोश है। जब भर्ती नहीं आएंगी तो कहां परीक्षा शुल्क माफ होगा? तो ऐसे में परीक्षा शुल्क करने का कोई औचित्य नहीं होता। युवाओं के लिए हताशा भरा बजट है, युवा आक्रोशित है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो बजट का रिप्लाई दिया जाए उसमें संशोधित किया जाए, भर्तियों की घोषणा की जाए। राजस्थान के छात्र नेता के बाद बारी थी गुजरात के युवाओं की समस्याओं को समझने की। छात्र 3-4 साल से तैयारी करते हैं और जब पेपर देने जाते हैं तो उनको और उनके माँ बाप को एक सपना होता है कि मेरा बच्चा है कि परीक्षा पास करेगा, नौकरी लगेगा और मेरा जो खर्चा है वो पूरा करेगा, क्योंकि उसकी आवक कोई होती ही नहीं है। मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ, ऐसे छात्र को भी जानता हूँ, छात्र जो होते हैं कि एक टाइम ही खाना खाते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। लेकिन ये 3-4 साल से तैयारी करते हो, 3-4 साल से एक तो परीक्षा, ये जूनियर क्लास की भर्ती है ना 2018 की है, तो 4 साल से एक तो परीक्षा आती है, उसमें भी ऐसा कौभांड होता है तो छात्र तो मानसिक हार जाएंगे। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हो गए कि तैयारी छोड़ देंगे, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी नहीं होती कि आगे तैयारी कर सके। पैसे तो हो गए, पैसे का खर्च होगा, कोई पैसे का भाई नहीं कर सकता, कोई समय नहीं दे सकता। हर एक की परिस्थिति सेम नहीं होती, किसी को पैसे का प्रॉब्लम है तो किसी को समय का प्रॉब्लम है। इसलिए 3-4 साल तक कोई वेट नहीं कर सकता। 3-4 साल तक वेट करने के बाद भी ऐसा होगा तो वो छात्र है मानसिक हार जाएगा, इसलिए मानसिक हिम्मत हार जाएगा, इसलिए वो तैयारी छोड़ देगा और उसकी वजह से उसकी तैयारी होते हुए भी उसको जो लायक है वो नहीं, लायक को जॉब नहीं मिलेगी। अलग अलग राज्यों के छात्रों या उनके हितों की बात करने वालों का पक्ष जानिए तो समस्या कमोबेश एक जैसी है। तो क्यों केंद्र सरकार इस पर पहल कर कोई समाधान नहीं निकालती? क्यों राज्य सरकारें अपने हिस्से का काम नहीं करती? विपक्ष के आरोपों पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था उनके पास 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच है।
सांसद, विधायक, मंत्रियों के पास विशेषाधिकार का कवच है, लेकिन भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं। ये लोग हर धर्म के हैं, हर जाति के हैं, हर आय वर्ग के हैं। ये देश के बेरोजगार युवा हैं जो भर्ती दर भर्ती मारे फिरते हैं। प्रधानमंत्री आज की युवा पीढ़ी को अमृत पीढ़ी कहते हैं, लेकिन इनकी किस्मत में पेपर लीक का विष भी भरा है। रिफॉर्म और परफॉर्म नेताओं के भाषणों में अच्छा लगता है, लेकिन भर्ती व्यवस्थाओं में रिफॉर्म नहीं होने से बेरोजगार परफॉर्म नहीं कर पाते। और इसका समाधान क्या है? पेपर लीक कैसे रुकेगा? जानकारों से सुनिए। देखिए, समाधान तो 2 स्तर पे है। एक तो देखिए, कहने को मैं कह सकता हूं कि कई संस्थागत सुधार किए जाए, स्पेशल टास्क फोर्सेस का गठन किया जाए। आज राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि पेपर लीक को लेकर एसटीएफ का गठन करेंगे। इस तरह की कई चीज़ें हो सकती है कि हम जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो सके, इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों। ये कुछ इंस्टीट्यूशनल बातें हैं, लेकिन देखिए, इससे भी समाधान नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, समाधान जो है अल्टीमेटली पॉलिटिकल विल से होगा। अभी भी ऑलरेडी इस तरह कानूनों में तो कानून की तो कमी हमारे देश में है नहीं। अगर राजनीतिक सत्ता चाहे तो अभी भी पर्याप्त कानून और पर्याप्त प्रावधान है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोकथाम लगाया जा सकता है। तो इस पर रोकथाम लगाने का तरीका ही यही है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। इसके अलावा कुछ बिंदु और हैं। नाम न लिखने की शर्त पर परीक्षा भर्तियों से जुड़े एक पूर्व अधिकारी ने हमें ये बिंदु बताए। पहला, भर्ती आयोगों में राजनीतिक संबंधों वाली नियुक्तियां पूरी तरह बंद हो। दूसरा, भर्ती आयोगों के प्रमुखों की पारदर्शी इम्तिहान कराने की कानूनी जवाबदेही तय हो। नियम बने, तुम्हारे कार्यकाल में पेपर लीक हुआ तो फिर जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। तीसरा, एक टास्क फोर्स ऐसी गठित की जाए जिनकी ईमानदारी 100% कसौटी पर जांची जा चुकी हो और इसके लोगों को ही भर्ती इम्तिहान से जुड़े कार्यों में लगाया जाए। चौथा, भर्ती परीक्षाओं के वक्त कोचिंग संस्थानों पर निगरानी बढ़ाई जाए। पांचवां, किसी कोचिंग संस्थान की संलिप्तता मिलने पर सिर्फ संबंधित आरोपी पर कार्रवाई न हो, कोचिंग संस्थान को पूरी तरह बंद किया जाए। भर्ती इम्तिहानों को लटकाने की बजाय तय समय पर हो, ताकि इनके लटकने से ना तो बेरोजगारों की उन पदों के सापेक्ष संख्या बढ़े, ना ही कम पदों के बदले ज्यादा बेरोजगार अभ्यर्थी होने पर पर्चा लीक कराने की नीयत बढ़े। पेपर माफिया की गिरफ्तारी के 1 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट में तय समय के साथ सजा सुनाई जाए और इनको ऐसी सजा सुनाई जाए कि पूरे देश के सामने नजीर बने। अगर इन पर अमल किया जाए तो शायद बात बन जाए। हम ये नहीं कहते हर युवा को सरकारी नौकरी की तरफ भागना चाहिए। ये हिंदुस्तान है जिसने स्टार्टअप और खुद के बिजनेस सेटअप में रिकॉर्ड बनाए हैं। हमारे जैसे बहुत से लोग, या कहें ज़्यादातर लोग, प्राइवेट नौकरियां भी करते हैं, लेकिन जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी में जीवन खपा रहे हैं, उनका इतना हक तो है कि समयबद्ध तरीके से वो अपनी प्रतिभा का इम्तिहान दे पाएं, परीक्षण कर पाएं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना, अपनों का, अपने युवाओं का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।